जोहार झारखंड, मैं रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल में। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती है झारखंड के विषय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जिनसे एग्जाम्स देने में आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी जेपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी तो जरूर कर रहे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा में पेपर 2 में झारखंड सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एग्जाम्स में आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं आपको झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बिंदुएं बताने वाली हूं, जिसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो, और क्लिक करिए बेल आइकन पर ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण का 16वां द्विवार्षिक आकलन है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है और अब नेक्स्ट रिपोर्ट 2021 में आ जाएगी, लेकिन परीक्षा के लिए 2019 की रिपोर्ट ही आपको पढ़नी है, इसलिए हम आज उसी रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है और इसकी स्थापना 1 जून 1981 में की गई थी। और आप ये भी जरूर याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा का डिजिटल इंटरप्रिटेशन किया जाता है और अब तक ऐसी 16 रिपोर्ट्स आ गई हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। इसके बाद राज्य में अगर हम वनों का कुल क्षेत्रफल देखें तो वो है 23,611.41 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद भारत के वन क्षेत्रफल का ये 3.41% है। इसके बाद प्रतिशत के अनुसार अगर हम झारखंड का वन क्षेत्रफल देखें तो वो है 29.62%। ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए, ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड में वनों की सुरक्षा के आधार पर वनों को 3 प्रकार से देखिए डिवाइड किया जाता है। इसमें आरक्षित वन आते हैं सबसे पहले, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में पशु चलाने की और लकड़ी काटने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती, इसीलिए हम इसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार है, जो कि है 4,387 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, देखिए ये वो फॉरेस्ट है जिनमें सरकार अनुमति देती है, लेकिन बहुत ही सीमित अनुमति रहती है पशु चलाने की या लकड़ी काटने की, इसलिए इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 19,185 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी कि जिसमें आपको सरकार अनुमति देती है पशु चलाने की या लकड़ी काटने की, मगर उसमें आपको एक शुल्क देना पड़ता है सरकार को। तो इसका जो आपको डेटा याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल है 33 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एरिया की, तो इसमें आता है 1 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और 11 वन जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये झारखंड के क्षेत्रफल का कुल 2.74% है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वन आवरण के विषय में। तो इसमें 3 प्रकार के वन होते हैं। पहला होता है अत्यंत सघन वन, यानी कि हाईली डेंस फॉरेस्ट। तो इसमें आपको प्रतिशत के अनुसार आप याद रख सकते हैं। देखिए ये किस प्रकार है, 3.27%। उसके बाद सामान्य सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट, तो इसमें है 12.15%। उसके बाद है खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट, तो ये है 14.20%। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कुल वन क्षेत्र है वो इस प्रकार है 23,611.41 स्क्वायर किलोमीटर, और प्रतिशत में भी आपको इसे जरूर याद रखना है, यह है 29.62%। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं झारखंड में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। देखिए, इसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको टॉप 5 याद रखने हैं। इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक बताइए, दूसरे स्थान पर कौन सा आता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आता है लातेहार, इसमें 56.08% क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है चतरा, जिसके अंदर 87.80% आता है। उसके बाद
पश्चिम सिंहभूम, इसमें 46.60% क्षेत्रफल रहता है। उसके बाद है कोडरमा, देखिए कोडरमा में है 40.29%। उसके बाद हजारीबाग के अंदर है 38.05%। तो ये फिगर्स आपको याद रहनी चाहिए और ऑर्डर भी आप याद रख लेना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो है जामताड़ा में, यानी कि 5.56%। उसके बाद आता है देवघर, तो देवघर में देखिए है 8.22%। उसके बाद धनबाद, इसमें है 10.47%। उसके बाद आता है दुमका, जिसमें है 15.35% क्षेत्रफल। और सबसे अंत में आता है पाकुड़, जिसमें है 15.85% क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है पश्चिम सिंहभूम, जिसमें है 3366.12 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। उसके बाद आता है लातेहार, तो लातेहार में है 2406.34 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। उसके बाद चतरा में देखिए है 1777.35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसके बाद आता है गुमला, जिसमें है 1442.26 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर 5वें स्थान पर है गढ़वा, इसमें आता है 1391.59 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है जामताड़ा, यानी कि जामताड़ा में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, जो कि आप देख सकते हैं सिर्फ 100.64 स्क्वायर किलोमीटर ही है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है देवघर, जिसमें 203.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। फिर धनबाद की बात करें तो इसमें 213.51 स्क्वायर किलोमीटर आता है। और उसके बाद पाकुड़ के अगर हम एरिया की बात करें तो वो है 287.13 स्क्वायर किलोमीटर। और रामगढ़ की बात करते हैं तो उसमें 329 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो इस प्रकार आप इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा, सबसे कम से बढ़ते की तरफ में हमने इसे प्लेस किया है और हमने टॉप 5 आपको बता दिए हैं सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको मैं बताती हूँ कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक अत्यंत सघन वन यानी कि हाईली डेंस फॉरेस्ट किस जिले में है। तो आप याद रखिएगा, ये है लातेहार में 480.63 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर ही अगर हम देखें सामान्य सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पश्चिम सिंहभूम के जिले में, जिसमें है 1353.61 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ही अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें सबसे अधिक खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं, तो ये जिला है पश्चिम सिंहभूम 1550.51 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड का उत्तरांश यानी ऑल्टीट्यूड वाइज किस तरीके से वनावरण किया जाता है। आप समझते ही होंगे ऑल्टीट्यूड वाइज यानी कि सी लेवल से जो हम ऑल्टीट्यूड देखते हैं वो इसमें हम बताते हैं। तो 0 से 500 मीटर की रेंज में पाए जाते हैं 68.26% वन क्षेत्रफल। उसके बाद अगर हम बात करें 500 से 1000 मीटर की रेंज में तो इसे 30% से अधिक वन पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 1000 से 2000 मीटर की रेंज तो इसमें सबसे कम वन देखे जाते हैं, ये 1% के लगभग है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अग्नि प्रवण वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट फायर प्रोन क्लासेस, इसमें आता है 84.17% एरिया। इसके बाद मैं बात करूं अगर वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल यानी कि जो ट्रीज का एरिया रहता है वो है 2657 स्क्वायर किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी जिससे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं वो सभी मैंने आपके साथ आज डिस्कस की हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। देखिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी जरूर करना। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे यूं ही मिलते रहिए। धन्यवाद। प्लीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि ऐसे नए सेट्स आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद।